एक्सरसाइज के 6 में बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। स्टूडेंट ऐसे सब में आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सबसे पहले आपको करते जाना है। यहाँ पर बात हो रही है रेक्टेंगुलर के डायगोनल की, तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। ये हमारी बन गई रेक्टेंगुलर। ओके स्टूडेंट, उसे हम कोई भी नेम दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। मैं दे रहा हूँ ए, बी और सी। बोल रहा है कि जो इसका डायगोनल है इसे बोलते हैं डायगोनल, पंजाबी में इसे बोलते हैं कर्ण। ओके, वो क्या है, इसकी जो शॉर्टर साइड है, मतलब सबसे स्मॉल साइड है, हमें नहीं मालूम ये वाली है या ये वाली है, कोई भी आप लेट कर सकते हो। उससे ये जो डायगोनल है वो क्या है, 60 मीटर ज़्यादा है। ओके, इफ़ द लॉन्गर साइड, अब जो बोल रहा है लॉन्गर साइड है, इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है हमें नहीं मालूम ये है कि ये है, वो शॉर्टर से 30 मीटर ज़्यादा है। मतलब कुल मिलाकर सभी बातें शॉर्टर साइड की हो रही हैं, स्मॉल साइड की। तो हम लेट कर लेते हैं, तो लेट शॉर्टर साइड जो है हमारी वो है x। मान लीजिए जो सबसे छोटी साइड है हमारे पास वो x है। ओके, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो साइड फाइंड आउट करनी है। अब हमने सभी जो हमारे पास फील्ड है उसकी हमने साइड निकालनी है, कौन सी, कितने मीटर की। पंजाबी वालों को बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, इनू विकर्ण कहते हैं। उसकी जिहड़ी छोटी भुजा है वो 60 मीटर ज़्यादा लंबी है। जेकर वड्डी भुजा छोटी भुजा तो वड्डी भुजा छोटी भुजा तो 30 मीटर ज़्यादा है, तो खेत दियाँ भुजावां पता करनियां, फील्ड दियाँ साइड्स कढनियां। तो देखो आपां हुण कुल मिला के मान लिया कि जिहड़ी, तो चलिए हमने कुल मिलाकर अब तक ये ठान लिया है कि हमारे पास जो सबसे छोटी साइड है वो है x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब जो डायगोनल है, ये डायगोनल ये ना, ये हमारे पास क्या है डायगोनल, यानी जिसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, मतलब पंजाबी में कर्ण, और इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, पंजाबी में बोलते हैं हम लंब, और इसे बोलते हैं हम बेस, जिसे पंजाबी में हम बोलते हैं आधार। ओके, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है ये क्या है, छोटी से 60 मीटर ज़्यादा है, छोटी से 60 मीटर ज़्यादा। तो मतलब हमारे पास जो h है, h वो हमारे पास क्या है, x प्लस 60। ओके, अब मान लीजिए कि इसे हम छोटी मानते हैं, इसे हम छोटी मान लेते हैं। सो BC हमारे पास मान लीजिए x है, इसे छोटी मान लिया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये बड़ी हुई, और ये AB जो बड़ी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या है, छोटी से 30 मीटर ज़्यादा है। 30 मीटर ज़्यादा है मतलब बेस जो हमारे पास है, बेस जो है हमारे पास वो क्या है, बेस मतलब B वो क्या है, इससे 30 मीटर ज़्यादा। तो ये बात होगी क्लियर। अब हमने पीछे भी एक सम में पाइथागोरस थ्योरम की थी। वो थ्योरम क्या बोलती है, वो थ्योरम बोलती है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर करोगे वो इक्वल होगी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर इक्वल होगी। कैसे होती है ये हम 6 चैप्टर में करेंगे। फ़िलहाल आप ये मानकर चल लीजिए कि अगर आप इसकी स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल होगी इसकी स्क्वायर के प्लस इसकी स्क्वायर के। ठीक है, इतनी बात अपने माइंड में रखो कि h स्क्वायर होता है इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब हम ऊपर से वैल्यू फिल कर लेते हैं। हमारे पास h क्या है, ये है ना, तो लिख लेते हैं x प्लस 60 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू P हमारे पास क्या है, x है ना, वो लिखता x स्क्वायर प्लस B हमारे पास क्या है, B ये है ना, सो फिर x प्लस
30 स्क्वायर। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले बन रहे हैं, कौन कौन से? अगर हमें इसे a मान लेते हैं, ये प्लस हो गया, ये b मान लेते हैं, ये बन गया ab स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इन फॉर्मूले को खोलते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैं लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखते हैं a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ मतलब x हो गया 2x, साथ ही साथ मल्टीप्लाई b के साथ, b क्या है 60, ये हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सीधा पड़ा ही पड़ा है। सेम फॉर्मूला इधर भी यूज़ करना है, a स्क्वायर प्लस है प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई a के साथ मतलब x, साथ ही साथ मल्टीप्लाई b के साथ, तो बन गया 30। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व स्टूडेंट आप ध्यान से देखना कैसे करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो, अब स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ पर ओके है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है इधर और एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर तो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद सिंपल एक्स वाले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास बन रहा है 120x, ये बन रहा है ना 120x बन रहा है। तो ये बन गया हमारे पास प्लस का 120x। उसके बाद 16 स्क्वायर मतलब 16 की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 60 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 60 के साथ। तो आपके पास कितना आएगा प्लस का 3600, ओके। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद इक्वल डालते हैं। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 2 बार है एक्स स्क्वायर, ये एक है ये एक है, मतलब कितनी बार हो गया 2 बार हो गया। तो ये बन गया 2x स्क्वायर। उसके बाद सिंपल एक्स वाले ये देखो, ये है ना 2x को मल्टीप्लाई करना है हमने 30 के साथ, ये बनेगा हमारा 60x। सो आएगा हमारे पास प्लस का 60x। उसके बाद 30 की स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा हमारे पास 900, तो प्लस का 900 आ गया। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। ये तो सिंपल बन रहा है, सीधा ही सीधा लिखा हुआ है। एक बार फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 360 इधर आप देखिए मैंने आपको बता रखा है कि इक्वल के दूसरी साइड जो भी होगे, अगर आप इक्वल के इधर लेकर आते हो तो उनके सिंबल जो हैं बदल जाएंगे। ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 60x हो जाएगा, ये माइनस का 900 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। ये देखो माइनस का 2x स्क्वायर से निकाल रहे हैं एक x स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस के 120x में हम माइनस कर रहे हैं 60x, तो ये आएगा प्लस का 60x प्लस के 3600 से निकाल रहे हैं 900, तो हमारे पास कितना आएगा प्लस का 2700 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपकी तरफ माइनस बाहर होगा तो उसे अंदर शिफ्ट कर दोगे जब, तो सभी के सिंबल चेंज कर देगा। तो ये खुद प्लस का हो जाएगा, इसे माइनस का कर देगा और इसे भी माइनस का कर देगा। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac
यहाँ पर a कितना है 1 है, b कितना है माइनस का 60, c कितना है माइनस का 2700। तो b स्केयर इसका माइनस 60 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी ये माइनस का 2700। सॉल्व कीजिए। पहले माइनस 60 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 60 के साथ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आएगा 3600 माइनस उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 1 ही आ जाने का है, ओ सॉरी 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ सो 4 ही आ जाने का है। 4 को मल्टीप्लाई किया 2700 के साथ तो ये आपके पास आएगा माइनस का है, तो एक माइनस ये आएगा, एक ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1800। तो इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, तो जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 14400। तो b स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास कितनी आई 14400। इसे हमने फॉर्मूले में फिल कर देना है। अब फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का b पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट b स्केयर माइनस 4ac को डिवाइड कर देना है 2a के साथ। अब x इज इक्वल टू माइनस का b, एक माइनस तो ये एक तो इसके पास है तो प्लस का हो जाना है, सो प्लस का 60 प्लस माइनस अंडर रूट में लिखना है b स्केयर माइनस 4ac, वो आपने कितना निकाला है ये, तो वो लिख दिया हमने। उसको डिवाइड कर देना है आपने 2a के साथ, a कितना है 1 तो मतलब सिंपल 2 रह जाने का है। अब 14400 का अंडर रूट कितना होता है 120। अंडर रूट कैसे निकालना है ये आपको मैं एक्स्ट्रा वीडियो में जो आगे वाली आएगी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से सीखिए आप कि आपको अंडर रूट कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो इसका x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस दोनों, तो इसका अंडर रूट आएगा 120/2। एक बार इसे आपको प्लस में लिखना है, सो x इज इक्वल टू 60 प्लस 120/2। एक बार इसको आपने माइनस में लिखना है, x इज इक्वल टू 60 माइनस 120/2। इसको आपने ऐड करना है, बन जाएगा 180/2, काट कर कितना आ रहा है 90। सो x की वैल्यू कितनी आई 90। उसके बाद ये इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आएगा माइनस का 60/2, काट कर कितना आ रहा है माइनस का 30। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 30। तो x के 2 रूट तो हमने निकाल लिए, वो आई ये। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो साइड है वो माइनस की नहीं हो सकती, जो साइड है वो माइनस की नहीं हो सकती, तो इसका मतलब अब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है 90 है। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 90, तो मतलब x किसे सेलेक्ट किया था इसे, मतलब छोटी साइड हमारी जो है वो क्या आई 90 आई। अब जब 90 में 60 ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा 90 प्लस 60 आपके पास कितना आएगा 150, और यहाँ पर 90 प्लस 30 किया तो आपके पास कितना आएगा 120। तो ऐसे हमने तीनों साइड जो है राइट ट्रायंगल की फाइंड आउट, रेक्टेंगल की फाइंड आउट कर लिए।